Hi, today we are going to learn minimum spanning tree. So first, what is spanning tree? So it is a connected graph using all vertices in which there is no cycle. So for example, this is an undirected graph and we represent vertices. So vertices क्या हैं? A, B, C, D. These are the vertices. And edges क्या हैं? जैसे AB एक edge है, BD एक edge है, CD एक edge है और AC एक edge है. तो इसका स्पैनिंग ट्री क्या होगा? ये सारे वर्टिसेस इंक्लूडेड हों और वो एक ट्री फॉर्म में करें. तो यहां से हम स्टार्ट करें तो ए बी बी डी और डी सी, तो ये सारे वर्टिसेस इंक्लूडेड हैं और इसमें कोई साइकिल नहीं है, तो दिस इज स्पैनिंग ट्री. ऐसे ही यहां देखें, अगर ये वर्टिस रिमूव, ये एज रिमूव कर दें तो इन वर्टिसेस से एक और स्पैनिंग ट्री बनता है. ऐसे ये भी एक स्पैनिंग ट्री है. दिस इज ऑल्सो स्पैनिंग ट्री. तो स्पैनिंग ट्री में क्या होगा कि कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो उससे आप सारे वर्टिसेस को इंक्लूड करके एक दूसरे से कनेक्टेड करके आप उसे एक ट्री जनरेट करें, तो वो स्पैनिंग ट्री होता है. तो अगर हर एक एज को हम एक लेंथ दे दें, वैल्यू एक एलोकेट कर दें, फॉर एग्जांपल ए बी को मैंने 4 दिया, बी डी को 8 दिया, इसको 3, ये 1, तो ए सी की एज की वैल्यू क्या है? 1. ये वेट है और लेंथ आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. तो इसमें आप ये जो स्पैनिंग ट्री है, तो ये 4, 8 और 1, मतलब टोटल इस स्पैनिंग ट्री का वेट कितना है? 8 + 4 12 + 1 13. इसका अगर हम चेक करें तो 1 3 8, इसका 1 4 3, इसका हम चेक करें तो 1 8 एंड 4. तो ये चारों स्पैनिंग ट्री में अगर हम देखें मिनिमम वेट किसका है, तो मिनिमम वेट आप देखेंगे तो इसका है 4 + 3 + 1 8, और बाकी सब जो है इससे ग्रेटर हैं. तो दिस इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. मतलब आपको एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट करनी है जिसमें मिनिमम वेट कंटेन हो. तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक डिफिनीशन क्या है? वी वांट टू फाइंड अ सबसेट ऑफ ई विच मिनिमम टोटल वेट और लेंथ दैट कनेक्ट ऑल द नोड्स और वर्टिसेस into a tree. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी ये ग्राफ है और बी पे एक लूप है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एज. इसकी स्पैनिंग ट्री क्या होगी? एक तो साइकिल नहीं बनना चाहिए, तो ये ए बी और सी ये एक एज हो सकती है क्योंकि इसमें सारे वर्टिसेस इंक्लूड है, कोई साइकिल नहीं है. अगर हम इस लूप को यहां इंक्लूड कर देंगे तो ये लूप जो है एक साइकिल बना रहा है अपने आप में, इटसेल्फ एक साइकिल है, तो ये स्पैनिंग ट्री का पार्ट नहीं होगा. इसका एक और भी स्पैनिंग ट्री बन सकती है इस तरीके से. एक और बन सकती है, एक तो ए बी सी हुआ, फिर ए सी बी हुआ, फिर ये लास्ट वाली आप रिमूव करके इस तरीके से बना सकते हैं. तो दीज आर द स्पैनिंग ट्री. सो स्पैनिंग ट्री क्रिएशन का एल्गोरिथम क्या है? स्पैनिंग ट्री अगर क्रिएट करनी है किसी ग्राफ G और इट हैज वेट फंक्शन W. वेट फंक्शन क्या है? W सच दैट ये कोई E एजेस हो. E जो है एजेस है जो रियल वैल्यू को एलोकेट कर रही है. तो इसका एल्गोरिथम क्या होगा? फर्स्ट आप एक इसका सबसेट, ये सारे एजेस का एक सबसेट क्रिएट करना है. फर्स्ट उसको हम एज्यूम किया वो 5 है और इसको हम रन करते हैं कब तक? वाइल. ये एल्गोरिथम है स्पैनिंग ट्री का जिसमें G अनडायरेक्टेड ग्राफ है, W वेट फंक्शन है एजेस जिसकी वैल्यू आप रियल वैल्यूज होंगी 4 8 3 1 2.5 इस तरीके से हो जाएगी. वो लेंथ होती है या वेट आप ले सकते हैं. तो पहले हमने उसको A = 5 एज्यूम किया, मतलब हमने एज्यूम किया कि पहले इसके सबसेट में कुछ नहीं है. फिर हमने चेक किया यहां से कि हम उसको वही वर्टिसेस UV, जैसे यहाँ ए बी एक वर्टिसेस है जो स्पैनिंग ट्री की कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब साइकिल ना क्रिएट करे. अगर ऐसा कुछ होता है तो हम A = A यूनियन U, V उसको उस एज को इस A का पार्ट कर लेंगे. इस तरीके से हम पूरा ये लूप चलाते जाएंगे तब तक सारे आपके वर्टिसेस इंक्लूड नहीं हो जाते. एप्लीकेशन क्या है? अगर हम इसकी एप्लीकेशन बात करें तो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क में आपको बहुत सारे कंप्यूटर जो है कनेक्ट करने और उसमें आपको मिनिमम लेंथ, मिनिमम वायर यूज हो और सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हों, तो उसके लिए आप स्पैनिंग ट्री यूज कर सकते हैं.
ऐसे ही ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम में आप जो है स्पैनिंग ट्री यूज कर सकते हैं। तो ये स्पैनिंग ट्री के एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन के अलावा आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट एल्गोरिथम है क्रुस्कल, सेकेंड है प्रिम्स। ये दोनों एल्गोरिथम यूज करके हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। थैंक यू।